हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन के बारे में। अब इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बिट्स क्या होती हैं। जब भी एक सर्किट के अंदर करंट जा रहा होता है तो वो कंप्यूटर का भी सर्किट हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं 1 बिट यानी हाई स्टेट। और जब भी एक सर्किट के अंदर करंट नहीं जा रहा होता उसको हम कहते हैं 0 बिट यानी लो स्टेट। अब ये जो बिट्स होती हैं 0 और 1 ये मिलकर एक पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बनाती है। जैसे मैथ्स के अंदर हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते थे जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते थे, वैसे ही जावा के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें 2 ही डिजिट्स होते हैं 0 और 1। अब इन डिजिट्स के बहुत सारे फायदे हैं और उस पूरे नंबर सिस्टम को यूज करके हम बहुत सारी एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत कम कर देते हैं। इसीलिए बिट मैनिपुलेशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब भी हम एडवांस प्लेसमेंट के क्वेश्चंस की बात कर रहे हों, या फिर हम कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग जैसी चीजों की बात कर रहे हो, या फिर इन जनरल अगर हम प्रोग्रामिंग की डेप्थ में जाना चाहते हैं। अब आज की क्लास हमारी जावा फंडामेंटल्स की लास्ट क्लास होने वाली है। ये मतलब इसके बाद हमने पूरा का पूरा जावा जो है सारे बेसिक्स वो कवर कर लिए होंगे, उसके बाद हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर सकते हैं। अब बिट्स से रिलेटेड हमने लास्ट क्लास यानी ऑपरेटर्स की क्लास में 2 मेजर ऑपरेशंस पढ़े थे जो थे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। उनका छोटा सा हम रिकैप करेंगे और उसके बाद बिट मैनिपुलेशन के बारे में और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। अब लास्ट क्लास में हमने अगर रिवीजन करें तो पढ़ा था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। उसमें ये था कि किसी बाइनरी नंबर में हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कर सकते हैं बिट्स को, और उसको लिखने का फॉर्मेट रहता है पहले लिखें नंबर, उसके बाद लिखें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, फिर लिखें हमारी पोजीशन आई। यहाँ पर जैसे हमें दिया हुआ है नंबर 3 यानी 0 1 0, और इसको हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 1। अब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 1 तो हर एक जो बिट है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, और 3 स्पेसेस पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 1। तो ये होगा हमारा फाइनल आउटपुट। वैसे ही राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हमारा नंबर, फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर, फिर लिखते हैं पोजीशन। अब यहाँ पर वापस से हमें 3 दिया है तो 3 मतलब 0 1 0। अब 0 1 0 को राइट शिफ्ट करना है बाय 1, मतलब इस तरफ राइट की तरफ खींचना है सारी बिट्स को। तो ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, एंड फाइनली जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो होगा 0 0 1। तो ये है राइट शिफ्ट आउटपुट, ये है लेफ्ट शिफ्ट आउटपुट। तो 2 मेजर ऑपरेशंस हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में और इन्हीं को हम सारी बिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करने वाले हैं। अब इस क्लास के अंदर हम 4 मेजर ऑपरेशंस पढ़ेंगे। पहला होगा गेट बिट, दूसरा होगा सेट बिट, तीसरा होगा क्लियर बिट और चौथा होगा अपडेट बिट। इन चारों के क्या मतलब है कि हमें कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, कोई भी रैंडम बाइनरी नंबर, उसके अंदर किसी भी पोजीशन आई पर अगर हमें किसी बिट को जानना है कि वो बिट क्या है, 0 है या 1 है, तो हम गेट बिट ऑपरेशन यूज करेंगे। अगर उस बिट को चाहे वो 0 हो उसको 1 बना दे, अगर 1 है तो वो 1 ही रहे। ऐसे उसे सेट करना है, किसी भी बिट को सेट करना है यानी उसे 1 बना देना, तो उसके लिए यूज करेंगे सेट बिट ऑपरेशन। अगर उस बिट को 0 बना देना है तो उसके लिए यूज करेंगे क्लियर बिट ऑपरेशन। और अगर उस बिट को अपडेट करना है यानी 0 है तो 1 कर दें, 1 है तो 0 कर दें, तो उसके लिए यूज करेंगे अपडेट बिट ऑपरेशन। तो इन 4 मेजर ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। नीचे क्लास के आपको नोट्स मिल रहे होंगे एंड में। शुरुआत करते हैं हमारे पहले ऑपरेशन यानी गेट बिट ऑपरेशन से। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है गेट द थर्ड बिट यानी पोजीशन इज इक्वल टू 2 ऑफ अ नंबर n। इसको धीरे धीरे समझेंगे। हमें पोजीशन 2 पर जो भी बिट है उसको गेट करना है एक नंबर n में से। n भी हमें दिया है, n है 0 1 0 1। अब यहाँ पर खास चीज ये है कि हम जो पोजीशन है वो लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे। यानी ये हो जाएगी हमारी पोजीशन 0, ये हो जाएगी पोजीशन 1, ये हो जाएगी पोजीशन 2, ये हो जाएगी पोजीशन 3। ये हमारी थर्ड बिट यानी पोजीशन 2। हमें इसको गेट करना है, जानना है कि ये 0 है या 1 है अपने इस एग्जाम्पल के अंदर। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सारे के सारे ऑपरेशंस के अंदर हमने एक प्रोसेस लेआउट कर रखा है, और वो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में सबसे पहले हमें बनाना है एक बिट मास्क और उसके बाद परफॉर्म करना है ये ऑपरेशन ओरिजिनल नंबर n के साथ। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले बात करते हैं बिट मास्क का क्या मतलब हुआ। हम ये जो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें किसी नंबर के अंदर हमें किसी बिट को गेट करना है, किसी बिट को सेट करना है, किसी को अपडेट करना है, किसी को क्लियर करना है,
ये सारे के सारे ऑपरेशंस, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जावा के अंदर बिट मास्किंग कहते हैं। बिट मास्क करना मतलब सारे के सारे नंबर को मैनिपुलेट करना, किसी पोजीशन पर कुछ और ले आना, इस प्रोसेस को बिट मास्किंग कहते हैं। और इस प्रोसेस में यूजुअली हम एक एडिशनल नंबर को यूज कर रहे होते हैं, जिस नंबर को हम नाम देते हैं बिट मास्क। तो हर एक प्रोसेस का एक अलग बिट मास्क होता है। उसके बाद हम पहले बिट मास्क क्रिएट करते हैं, फिर ओरिजिनल नंबर और उस बिट मास्क के बीच में कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं, और जो भी हमें रिजल्ट निकालना होता है उस रिजल्ट को निकाल लेते हैं। तो ये छोटी सी चीज हमें याद रखनी है, और एक बार हम सारे के सारे एग्जाम्पल्स को देख लेंगे तो प्रोसेस हमें अपने आप याद रह जाएगा, और हर एक प्रोसेस के पीछे का हम लॉजिक जरूर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इस नंबर 0101 के बारे में। अब 0101 के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपना बिट मास्क। बिट मास्क यानी 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय i, और यहाँ पर i क्या है, हमारी पोजीशन इज इक्वल टू 2। तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 2 मतलब 0001 को लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 2, तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 0100। अब ये जो नंबर है दिस इज 5 ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये दिया है बाइनरी में, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 बन जाएगी। यहाँ पर 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये हमारे पास हमारा फाइनल बिट मास्क आ गया। अब दूसरा स्टेप होगा ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी 0100 को एंड करेंगे अपने नंबर n 0101 के साथ। अब इन दोनों का एंड किया तो आया 0, इन दोनों का एंड किया तो आया 1, इन दोनों का एंड किया तो आया 0, और इन दोनों का एंड किया तो हमारे पास आया 0। तो ये है हमारा फाइनल नंबर। अब अगर ये फाइनल नंबर नॉन जीरो है तो इसका मतलब हमारी बिट 1 थी, और अगर ये फाइनल नंबर 0 है तो इसका मतलब हमारी बिट 0 थी। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये एक नॉन जीरो नंबर है, क्योंकि 0 होता तो हमारे पास 4 zeros आ रहे होते। ये नॉन जीरो नंबर है, मतलब जिस बिट को हम चेक कर रहे हैं, जिस बिट को हम गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिट की वैल्यू है 1, जो कि हम देख सकते हैं कि n में अगर सेकंड बिट की बात करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 1। तो काफी क्लियर है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर हम ये बिट मास्क बनाते हैं, ये बिट मास्क यानी यहां पर हम 1 लेफ्ट शिफ्ट i अगर करते हैं तो एक जो फाइनल बिट मास्क निकल कर आएगा, जो नंबर हमारे पास निकल कर आएगा विच इज दिस नंबर, ये है हमारा बिट मास्क। इस बिट मास्क के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी प्लेस होगी जहां पर 1 होगा, बाकी सारे जीरोज होंगे, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास एक ही 1 था, उसी 1 को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, और लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो वही 1 किसी और पोजीशन पर चला जाएगा, बाकी हर जगह 0 होगा। अब जब भी वो जीरोज एंड परफॉर्म करेंगे ओरिजिनल नंबर के साथ तो हर जगह तो 0 0 हो जाएगा, बस उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जहां पर 1 है, यानी इस पोजीशन पर जो भी ओरिजिनल नंबर के अंदर होगा उसके साथ एंड हो रहा होगा। अब ये जब एंड होगा तो अगर उसमें ओरिजिनल नंबर में 0 है तो एंड का आउटपुट भी 0 हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल नंबर में अगर 1 है तो एंड का आउटपुट नॉन जीरो आएगा, मतलब सिर्फ एक पोजीशन पर 1 आएगा फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। इसके पीछे का प्रोसेस क्या है? पहले हम बिट मास्क कैलकुलेट करें, फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, एंड उसके बाद देख लें कि नंबर 0 है या नॉन जीरो। अब एक और काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए। इस बार हम सेम नंबर कंसिडर करेंगे, बस इस नंबर में पोजीशन चेंज कर देंगे। तो इस बार पोजीशन हम ले लेते हैं एज 3, यानी इस बिट को हम चेक करेंगे कि ये 0 है या 1 है। सबसे पहले बनाएंगे बिट मास्क। बिट मास्क बनाया यानी 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 3, तो 0001 को लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 3, जिसका ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट हमारे पास आया 1000। अब दूसरा स्टेप होगा कि इस बिट मास्क के साथ यानी 100 के साथ हम परफॉर्म कर दें एंड परफॉर्म किया तो 0101। अब इन दोनों को एंड किया तो आया 0, इन दोनों को एंड किया तो आया 0, इन दोनों को एंड किया तो आया 0, और इन दोनों को भी एंड किया तो आया 0। अब ये जो फाइनल आउटपुट है ये 0 आया है हमारे पास। इसका मतलब कि पोजीशन इज इक्वल टू 3 पर जो बिट थी वो थी 0, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है क्योंकि हमारे यहाँ पर 0 बिट है पोजीशन 3 पर। तो इस तरीके से हम गेट करते हैं किसी भी बिट को। अगर इस सेम चीज को कोड में लिखने की कोशिश करें तो सबसे पहले लिखते हैं अपना नंबर n, इंट n इज इक्वल टू 5, उसके बाद लिखते हैं पोजीशन ले लेते हैं 2, उसके बाद बनाते हैं अपना बिट मास्क। बिट मास्क कैसे बनाएंगे? 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे बाय पोजीशन टाइम्स, एंड अगर
हमारा जो नंबर है या हमारा जो बिट मास्क, पहले लिख लेते हैं, बिट मास्क है उसका एंड n के साथ करेंगे। यहाँ पर एंड में सिंगल एम्परसेंड आया है, अगर डबल डाल देंगे तो लॉजिकली गलत हो जाएगा। उसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो उस केस में हम लिख रहे होंगे बिट वॉज 0। लेकिन उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो उस केस में लिखेंगे, वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो उस केस में लिखेंगे बिट वॉज 1। तो उसको सेव करते हैं, एक बार रन करते हैं। आउटपुट हमारे पास आया बिट वॉज 1, बिकॉज ऑब्वियसली 5 का अगर बाइनरी कन्वर्जन देखें तो दैट इज 0 1 0 1। यहाँ पर पोजीशन इज इक्वल टू 2 पर 1 है, लेकिन पोजीशन को अगर 3 बना दे जैसे ही और उसके बाद इस कोड को रन करें तो आउटपुट हमारे पास आया है बिट वॉज 0। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिट। सेट बिट यानी हमें कोई भी पोजीशन मिली होगी किसी भी नंबर के अंदर और उस पोजीशन की बिट को हमें 1 बनाना है, यानी सेट कर देना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 0101 यानी हमारे डेसिमल का 5। अब यहाँ पर प्रोसेस कुछ इस तरीके का रहेगा कि पहले हम इस बिट मास्क को बनाएंगे और फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और का। पिछली बार एंड परफॉर्म किया था, इस बार और परफॉर्म करेंगे। तो इसको अपने एग्जाम्पल के ऊपर रखकर देखते हैं। सबसे पहले बिट मास्क बनाते हैं, तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया, पोजीशन इज इक्वल टू 1 टाइम्स। अब यहाँ पर जिस पोजीशन को हम कंसिडर कर रहे हैं वो है ये पोजीशन। यहाँ पर 0 है, इसे हमें बनाना है 1, तो फाइनली नंबर कुछ ऐसा दिखेगा। बाइनरी का 0 1 1 1 होता है, डेसिमल का 7। तो इस तरीके से 5 को 7 में हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग बिट मैनिपुलेशंस। तो सबसे पहले मास्क बनाया 0 0 0 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 1, तो आउटपुट हमारे पास आया 0 0 1 0। दूसरी चीज जो हम कर रहे होंगे वो होगा ऑपरेशन परफॉर्म करना। ऑपरेशन परफॉर्म करना यानी 0 0 1 0 का और हम करेंगे 0 1 0 1 के साथ। तो सबसे पहले इस नंबर का और किया तो आया 0, अब इस नंबर का और किया तो आया 1, इस नंबर का और किया तो फिर से आया 1 और इस नंबर को और किया तो आया हमारे पास 1। तो ये होगा हमारा फाइनल आउटपुट विच इज इक्वल टू 7 ऑफ डेसिमल। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास उस पोजीशन पर यानी फर्स्ट पोजीशन पर, इस पोजीशन पर जो बिट थी वो 0 से कन्वर्ट होकर यहां पर हो गई है 1। अब ये स्पेशल चीज, ये स्पेशल ट्रिक कैसे परफॉर्म हुई, यहां पर मैजिक ये हुआ कि जब भी हम इस बिट मास्क को बना रहे हैं यहां पर हमारे पास फिर से वही लॉजिक है कि एक ही बिट 1 है, बाकी सारी बिट्स 0 हैं और उस 1 बिट को हम अपनी पोजीशन पर ले आए। अब बाकी सारी बिट्स 0 हैं तो फाइनल रिजल्ट में 0 आएगा या 1 आएगा वो ओरिजिनल नंबर डिसाइड करेगा और के बाद। लेकिन हमारे बिट मास्क में एक ही बिट 1 है तो उस पोजीशन पर हमेशा ही 1 आएगा अगर हम और परफॉर्म करेंगे ओरिजिनल नंबर के साथ। तो बिट मास्क का अगर और परफॉर्म होगा ओरिजिनल नंबर n के साथ तो एक पोजीशन पर 1 है तो फाइनल आंसर में भी वहां पर हमेशा 1 ही आएगा, बाकी सारा जो है वो ओरिजिनल नंबर डिसाइड करेगा। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर बिट को हम हमेशा सेट कर रहे होंगे। इसी सेम चीज को कोड में लिखकर देखते हैं। कोड में क्या है, सेम हम 5 लेते हैं, पोजीशन इस बार कर देते हैं हम 1, बिट मास्क हमारा वही होने वाला है 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय पोजीशन। अब क्या करेंगे, नया नंबर क्रिएट करेंगे। नया नंबर मतलब न्यू नंबर जो हमारा होने वाला है वो होगा बिट मास्क का और विथ आर ओरिजिनल नंबर एंड उसे हम करवा देंगे अब प्रिंट। तो प्रिंट करवा देंगे अपने नए नंबर को। इसको सेव करके एक बार रन करते हैं। रन हमने किया तो हमारा नया नंबर निकल कर आया है 7। यहां पर 7 है जो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि हमारी सेट बिट के अंदर अगर 0 1 1 1 होने वाला है तो ये भी क्या होता है, डेसिमल का 7। तो इस तरीके से कोड लिख रहे होंगे हम सेट बिट का। अब तीसरा ऑपरेशन जिसकी बात करेंगे वो है क्लियर बिट। किसी भी नंबर के अंदर किसी भी पोजीशन पर जाकर उस पोजीशन की बिट को क्लियर कर देना, मतलब 0 बना देना। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हमें पोजीशन इज इक्वल टू 2 यानी थर्ड बिट को 0 बनाना है। अब यहाँ पर नंबर हमें दिया है 0 1 0 1, ये पोजीशन 0, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3। हमें पोजीशन इज इक्वल टू 2 को 0 बनाना है, यानी फाइनल आंसर आएगा 0 0 0 1 विच इज डेसिमल का भी 1। तो ये बाइनरी है, ये डेसिमल है। अब इसको परफॉर्म करने के जो ऑपरेशंस रहेंगे उसमें सबसे पहले क्रिएट करना है हमें मास्क।
तो पहले हमें सेम मास्क क्रिएट करना है विच इज 1, लेफ्ट शिफ्ट आई। उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन है एंड करना है नॉट के साथ। किसके नॉट के साथ? बिट मास्क के नॉट के साथ। देखते हैं कैसे। सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका फाइनल आंसर जो निकल कर आएगा 0 0 0 1 लेफ्ट शिफ्ट बाई 2 का फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 0 1 0 0। ये है हमारा बिट मास्क। अब उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑपरेशन के लिए सबसे पहले इस बिट मास्क का नॉट निकालेंगे। हमने ऑलरेडी पिछली ऑपरेटर्स की क्लास में पढ़ा था कि किसी भी बाइनरी नंबर का नॉट कैसे निकालते हैं। हम लिखते हैं टिल्ड और उसके सामने लिख देते हैं अपना बाइनरी नंबर। अब इसका जो नॉट परफॉर्म होकर आएगा उसमें सारी जीरोज 1 हो जाएंगी और सारी 1 जीरोज हो जाएंगी, मतलब यहां पर आ जाएगा 1 0 1 1। अब इस नॉट के साथ हम एंड परफॉर्म कर देंगे, मतलब एंड विद नॉट का मतलब पहले आप बिट मास्क का नॉट निकाल लीजिए, फिर उसके साथ एंड परफॉर्म करना है। तो अब 1 0 1 1 के साथ एंड परफॉर्म करना है ओरिजिनल नंबर का, यानी 0 1 0 1 का। यहां पर इन दोनों का एंड होगा 0, इन दोनों का एंड होगा 0, इन दोनों बिट्स का एंड होगा 0 और इन दोनों बिट्स का एंड होगा हमारे पास 1। तो फाइनल आंसर निकल कर आया है 0 0 0 1 विच इज इक्वल टू डेसिमल का 1। अब ये करेक्ट आंसर आया है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब भी हम अपना बिट मास्क बना रहे हैं, यानी हम इस वैल्यू को बना रहे हैं, तो इस वैल्यू के अंदर एक ही 1 है, बाकी सारे जीरोज हैं। लेकिन हमें तो क्या करना है, एक बिट को हमें 0 करना है, बाकी सारियों को हमें फाइनली वैसा ही रखना है जैसे वो थे। तो हमें लॉजिक को उल्टा करना पड़ेगा। लॉजिक को उल्टा किस तरीके से करेंगे? इस 1 को तो बना देंगे 0 और बाकी सारे जीरोस को बना देंगे 1। अब जब भी एंड परफॉर्म होगा तो एंड में क्या होता है, दोनों बिट्स अगर 1 होती है तभी 1 आता है। अब हमने एक सेट ऑफ बिट मास्क के अंदर आपको एक सेट ऑफ बिट्स ऑफ 1s तो दे दिए। अब आप ओरिजिनल नंबर के साथ उसका एंड करिए। ओरिजिनल नंबर में अगर 1 होगा तो फाइनल आंसर में भी 1 आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर में 0 होगा तो फाइनल आंसर में हमारा 0 आएगा। लेकिन जिस पोजीशन पर हमें 0 करना है वहां पर तो ऑलरेडी बिट मास्क के अंदर 0 है, तो एंड परफॉर्म होगा तो ओरिजिनल नंबर में 0 हो या 1 हो, हमेशा 0 ही मिलने वाला है हमें। इसीलिए हमारी वो पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो स्टेप्स हमें याद रखने हैं, स्टेप्स में पहली चीज बिट मास्क बनाना, दूसरी चीज ऑपरेशन परफॉर्म करना। ऑपरेशन किसके साथ? सबसे पहले बिट मास्क का नॉट, उसके बाद ओरिजिनल नंबर के साथ एंड। तो इस तरीके से हम उस बिट को क्लियर कर रहे होंगे। इस सेम चीज का भी कोड लिख लेते हैं। कोड में नंबर हमने कंसिडर किया है 5, पोजीशन जो है कंसिडर की है 2। यहाँ पर बिट मास्क बनाया 1 लेफ्ट शिफ्ट पोजीशन के साथ। उसके बाद क्या किया, निगेट किया इस बिट मास्क को, इसका नॉट निकाल लिया। तो नॉट बिट मास्क होगा टिल्ड ऑफ बिट मास्क। अब इसके बाद परफॉर्म करेंगे न्यू नंबर के लिए ऑपरेशन। तो नॉट बिट मास्क के साथ हमने एंड परफॉर्म किया ओरिजिनल नंबर का, एंड फाइनली जो भी नया नंबर आएगा उस नए नंबर को हम डिस्प्ले करा देंगे। अब इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। रन करने के बाद आउटपुट हमारे पास आया 1। ये डेसिमल वैल्यूज हैं जो प्रिंट हो रही हैं हमारे कोड के अंदर। हम बाइनरी अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अलग से एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें एक बाइनरी की बिट हमारी डिस्प्ले हो रही होगी। अभी के लिए हम डेसिमल वैल्यू से टैली कर रहे हैं कि आंसर सही आएगा या गलत आएगा, क्योंकि एक भी बिट अगर बाइनरी नंबर के अंदर चेंज हो गई तो ऑब्वियसली हमारा आउटपुट भी जो है, मतलब डेसिमल वैल्यू, वो भी चेंज हो जाएगी। अब फोर्थ ऑपरेशन की बात करें तो वो है अपडेट बिट। अपडेट बिट मतलब हमें अपडेट करना है किसी भी नंबर के अंदर किसी भी पोजीशन पर जाकर एक पर्टिकुलर बिट को। अगर हमें बोला है कि वहां पर कुछ भी हो आप उसको 1 बना दीजिए या कुछ भी हो आप उसको 0 बना दीजिए, तो हमें वो अपडेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया है कि पोजीशन इज इक्वल टू 1 को एक नंबर में अपडेट करना है टू 1, और नंबर हमें दिया है 0101, जो हमें पता है क्या है, डेसिमल का 5। अब इसमें हमारे पास कुछ केसेस आ जाते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं 2 केसेस। पहला केस वो जिसमें हमें 1 बनाना है, दूसरा केस वो जिसमें हमें 0 बनाना है। इन दोनों केसेस के हिसाब से हमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में, कि दीदी क्या ये ऑपरेशंस हमें याद करने हैं?
तो हाँ, अभी के लिए हम ये ऑपरेशंस याद कर सकते हैं, लेकिन इनको याद नहीं करना, मतलब रट्टा नहीं मारना। हमने हर एक ऑपरेशन के पीछे का लॉजिक समझा है। तो अगर हमें लॉजिक समझ में आ रहा है तो उसके बाद आगे जाकर बिट मैनिपुलेशन में अगर हमें खुद के भी ऑपरेशन बनाने होंगे तो हम बहुत आसानी से बना पाएंगे, ज्यादा सवाल हम सॉल्व कर पाएंगे अगर हमें पीछे का लॉजिक पता है। तो लॉजिक हमेशा पता होना चाहिए, ऑपरेशन के रट्टे नहीं मारने हैं हमें। तो रट्टे मारने से तो हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मे बी प्लेटफॉर्म पर जाकर सॉल्व हो जाए, लेकिन एक्चुअल कोडिंग टेस्ट में जब हम बैठेंगे और कंपनी नया क्वेश्चन लाकर दे देगी, या किसी कॉम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट में हम बैठ रहे होंगे जहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके हमें सेम चीज करने को बोल दी जाएगी, तब हमसे नहीं होगा। इसीलिए वैसे केसेस में और अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए, खुद का मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, लॉजिक समझना है। लॉजिक समझ में आ गया तो फिर रट्टे मारने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब अपडेट बिट के अंदर दो केसेस आते हैं। इनमें से पहला केस होता है जब हमें 1 बनाना होता है, यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो उल्टी हो गई हैं। ये है 0 बनाने का केस और ये है हमारा 1 बनाने का केस। तो जब भी हमें 0 बनाना होता है उस केस में 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जब भी हमें 1 बनाना होता है उस केस में 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। खास बात ये है कि ये ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अगर हम बात करें 0 बनाने की तो ये ऑपरेशन कुछ नहीं है, ये क्लियर ऑपरेशन है। और बात करें 1 बनाने की तो ये हमारा सेट ऑपरेशन है। तो उन्हीं ऑपरेशंस को दोबारा हमने रीयूज कर लिया है और उसको नाम दे दिया है अपडेट। बस यहाँ पर एक चीज अलग है कि यहाँ हमें इनपुट लेना पड़ेगा कि फाइनली 1 बनाना है या 0 बनाना है। अगर 1 बनाना होगा तो उस केस में कर देंगे सेट ऑपरेशन, अगर 0 बनाना होगा तो उस केस में कर देंगे क्लियर ऑपरेशन। तो इस तरीके से बाइफरकेशन है। सबसे पहले मान लेते हैं हमें 1 बनाना है तो सेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बिट मास्क हम बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप, बिट मास्क बनाएंगे तो 0 0 0 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 1, जिसका आउटपुट आएगा 0 0 1 0। अब दूसरा स्टेप है और परफॉर्म करना, तो 0 0 1 0 के साथ और हमने परफॉर्म कर दिया ओरिजिनल नंबर का, तो उसके बाद क्या आएगा फाइनल आउटपुट 0 1 1 1। अब यहां पर पोजीशन 1 पर क्या हुआ, हमारा जो 0 था वो कन्वर्ट हो गया है 1 में। तो इस तरीके से हमने परफॉर्म कर दिया सेट ऑपरेशन, अपडेट कर दिया बाय 1। यहीं पर अगर हमें क्लियर करना होता, मतलब अपडेट करना होता 2 0 फॉर पोजीशन, इसे ले लेते हैं फॉर पोजीशन 2, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे होते। तो पहला स्टेप होता हमारा बिट मास्क कैलकुलेट करना, जो होता 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 0 0 0 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 का आउटपुट होता 0 1 0 0। ये हो गया हमारा बिट मास्क। दूसरा ऑपरेशन होता बिट मास्क को नेगेटिव करना, बिट मास्क को नेगेटिव यानी 1 0 1 1 करना। अब 1 0 1 1 का एंड हम ले लेंगे 0 1 0 1 के साथ, इन दोनों का एंड होगा 0, इन दोनों का एंड होगा 0, इन दोनों का एंड होगा 0, इन दोनों का एंड होगा 1। तो फाइनली जो नंबर हमारे पास आता वो होता ये नंबर, यानी डेसिमल का 1। अब यहां पर देखें तो ये वाली जो पोजीशन है, मतलब पोजीशन इज इक्वल टू 2, यहां पर 1 की जगह बन गई है 0। तो कुछ इस तरीके से हमने क्लियर कर दिया उस बिट को। अब इसके लिए भी अगर कोड की बात करें तो कोड लिख कर देखते हैं। हमारे पास थी n इज इक्वल टू 5, पोजिशन हम ले लेते हैं 1 के इक्वल। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेशन डिफाइन करना है। अगर ऑपरेशन 1 है तो अपडेट बिट टू 1, अगर यानी एल्स ऑपरेशन अगर 0 होता तो उस केस में होता अपडेट बिट टू 0। तो ऑपरेशन हमारा 1 है, मतलब हमें अपडेट करना है बिट को 1 के साथ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे बिट मास्क। बिट मास्क बनाएंगे किस हिसाब से, बिट मास्क बनाएंगे सेट ऑपरेशन के हिसाब से। सेट ऑपरेशन में बिट मास्क होता था 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, उसके बाद क्या करेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो न्यू नंबर जो हमारा होगा वो होगा बिट मास्क और हमारा ओरिजिनल नंबर। यहां पर हम कंडीशन लगा दें, अगर इस ऑपरेशन को हम मान लीजिए यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो उसके लिए बना लेते हैं स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास से हमने जो ऑपरेशन है वो यूजर से इनपुट ले लिया, यानी sc.nextInt हमने कर लिया। तो यहाँ पर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हमें पता है ऑपरेशन इज इक्वल टू 1 मतलब सेट और ऑपरेशन इज इक्वल टू 0 मतलब क्लियर। n ले लिया हमने, पोजीशन ले ली, उसके बाद देख लेते हैं इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू 1, यानी हम कर रहे होंगे सेट, तो इन दोनों को
कट करके पेस्ट कर लेते हैं अपनी इफ कंडीशन के अंदर और फिर फाइनली यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं अपना न्यू नंबर। लेकिन अगर ऑपरेशन 0 के इक्वल है तो उस केस में क्या करेंगे, बिट मास्क हमारा सेम रहेगा, तो बिट मास्क की वैल्यू को हम बाहर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिट मास्क हर केस में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब क्लियर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस केस में एक न्यू बिट मास्क लेंगे। न्यू बिट मास्क ऑपोजिट होगा, मतलब नेगेशन होगा, नॉट होगा ओरिजिनल बिट मास्क का। ये ले लिया न्यू बिट मास्क। इसके बाद इंट न्यू नंबर जो होगा वो होने वाला है हमारा न्यू बिट मास्क का एंड विद आवर ओरिजिनल नंबर, और उसको हम प्रिंट करवा देंगे अपनी कंडीशन के अंदर। तो इस तरीके से सेव करेंगे। इस पूरे कोड को अगर रन करें तो इस कोड में क्या है, सबसे पहले हमें एंटर करना है कि हमें 1 बनाना है या 0 बनाना है बिट। यहाँ पर आई की जगह हम लिखने वाले हैं अपनी पोजीशन। तो इसे सेव करते हैं, इसे रन करते हैं। सबसे पहले एंटर करेंगे क्या करना है, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है 1, यानी हमें सेट करना है। अब बिट को यानी 5 को हमने जैसे ही सेट कर दिया, इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0111, जो कि है डेसिमल का 7, और ये डेसिमल का 7 हमारे लिए प्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम सारे जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो बिट्स के अंदर परफॉर्म करते हैं, और इन सारे के सारे ऑपरेशंस को हम आगे जाके यूज कर रहे होंगे डिफरेंट यूजेस के लिए। आई होप कि आज बिट मैनिपुलेशन के ऑपरेशंस के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने नीचे नोट्स में ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद वाले जो टॉपिक्स होंगे, यानी बेसिक्स के बाद वाले जो एडवांस या इंटरमीडिएट टॉपिक्स होंगे, उनको हम डाल रहे होंगे 1 शॉट्स की फॉर्म में। तो बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे जिसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े ड्यूरेशंस पर हम सारे के सारे 1 शॉट्स डाल रहे होंगे ताकि प्लेसमेंट कोर्स जो है कंप्लीट हो जाए। तो बड़े बड़े लेक्चर्स को पढ़कर हम सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार में कर सकते हैं सेम टॉपिक के। आई होप कि आज की क्लास हमें हेल्पफुल लगी हो। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।